सर का सेट नंबर 2 लेकर आए हैं जो आपको सोल्यूशन करेंगे। तो चलिए सेट नंबर 2 का सोल्यूशन पेपर देख लेते हैं। आज प्रेस्टिक सेट 2 है, प्रेस्टिक सेट 2 नंबर लेके आए हैं। तो चलिए इसको पहला क्वेश्चन से देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर कौन सा शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक यानी राजा से मिशनरी भेजा था? तो वह है समुद्रगुप्त। कौन सा? समुद्रगुप्त। अगला है क्वेश्चन नंबर 2 कि वुड डिस्पैच जो 1854 के पटना के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों कौन सा सही है? इसमें उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा का वुड डिस्पैच जो किससे संबंधित था? तो शिक्षा के माध्यम से अंग्रेजी के सिफारिश पर किया गया था। इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक परीक्षण पर जोर भी दिया था। यानी 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन में? तो केसर उत्पादन में सबसे ज़्यादा ईरान है जो कि 90% केसर उत्पाद करता है। अब भारत में पूछेगा कौन सा राज्य, तो वह हो जाएगा जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा केसर होता है। अगला है कि शिवनगरी शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? तो वह किया था जीन गोटमैन ने किया था। और कब किया था? तो यह किया था 1957 में, यूनानी भाषा में किया था, यूनानी भाषा में। अगला है कि सिक्किम भारत का एक राज्य बना, वह कब बना? तो वह बना था 35वां संविधान संशोधन के अंतर्गत बना था। वह 1974 में गठन हुआ था, जबकि बनकर तैयार हुआ था कब? 36वां संविधान संशोधन 1975 में, ये याद रखिएगा। अगला है कि सुंदरवन क्षेत्र में क्या होता है? तो संघम मैंग्रोव वन होता है जो पश्चिम बंगाल है, भारत के पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है बिहार राज्य की औसत वर्षा कितनी होती है? तो औसत वर्षा अगर पूछेगा तो 112 होता है, 112 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर दिया है ऑप्शन के हिसाब से 100 और 200 के बीच में, 100 या 150 के बीच में रहेगा, या 100 200, जैसा ऑप्शन रहेगा उस हिसाब से आप लगाइएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्या संविधान की 11वीं सूची में शामिल नहीं है? तो ग्रामीण खेल जो है वह शामिल नहीं है, जबकि 11वीं सूची में 29 विषय शामिल था। अगला है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन कब किया? तो वह 1930 के दशक में किए थे, 1930 के दशक में। अगला है कि रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो वह किए थे संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से, जो कब तैयार किए थे? तो 1977 में, वहाँ हाजीरपुर से। कहाँ से? हाजीरपुर से। और कब तक रहा? तो 1960 में यह पहली बार हाजीरपुर से चुनाव 60 में शुरू किए थे, 77 में चुनाव जीत गए थे। चलिए अगला है कि अंतिम सरकार में वित्त मंत्री कौन होता है? अंतिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो वह थे लियाकत अली खान अंतिम सरकार के वित्त मंत्री थे। भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे अधिक है? तो वह था महाराष्ट्र में, टोटल 40 वन्य जीव अभ्यारण्य है। अगला क्वेश्चन है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो फिलीपींस, जापान और चीन में आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें टाइफून कहा जाता है। टाइफून एक जापानी भाषा है। कौन सी भाषा है? जापानी भाषा। अगला है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल क्या कहलाता है? तो पछाप बादल कहा जाता है, जो लगभग 6000 मीटर के आसपास रहता है। अगला है कि जाट जटिन किस राज्य का लोक नृत्य है? तो जाट जटिन किसका रहा है? तो बिहार का है। अगला है इंडियन सोशल कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इंडियन सोशल कांग्रेस की स्थापना 1887 में हुआ था। जब पूछेगा कांग्रेस की स्थापना कब हुआ, तो 1885 में। यहाँ इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887, जबकि कांग्रेस की स्थापना 1885 में। अगला है कि दिए गए विकल्प में सही युग्म कौन सा है? तो छठ पूजा नहीं पूछ रहा। तो छठ पूजा माँ पार्वती के नहीं, यह सूर्यदेव के लिए है। जबकि चित्रगुप्त पूजा तो कमल देवता के लिए। अगला है बसंत पंचमी माँ सरस्वती के लिए, जानकी नवमी यानी सीता माता के लिए। अगला है कि भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है? तो वह वित्त मंत्रालय के द्वारा। कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो वह तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 17 नवंबर 1932 को। चलिए अगला है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है कौन सा अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 29 और 30 में वर्णित है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है 29 और 30 आर्टिकल में है। अगला है महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर किसने बनवाया था? वह पल्लवों ने बनवाया था। किसने बनवाया था? पल्लवों ने। नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनाया था। कब बनाया था? 7वीं शताब्दी में। अगला है कि झारखंड में झूम कृषि को क्या कहा जाता है? तो क्रूबा कहा जाता है। झूम कृषि को क्रूबा कहा जाता है। अगला है कि पुग्गा घाटी जो लद्दाख में स्थित है किस लिए प्रसिद्ध है? तो भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। पुग्गा घाटी जो है किस लिए प्रसिद्ध है? तो भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। अगला है कि किस राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो एडवोकेट जनरल होता है। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो एडवोकेट जनरल होता है। अगला है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है, तो वह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है तालाबों, टैंकों एवं कृत्रिम जलाशय में मछली के पालन और प्रजनन को क्या जाता है? तो वह किया जाता है जलीय कृषि और मत्स्य पालन दोनों में किया जाता है, यानी उपयोग इसमें एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला है 27 नंबर की भिलाई दुर्गापुर राउरकेला इस्पात संयंत्र का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो वह हुआ था द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कम चला था? तो 56 से 61। पहला चला था 51 से 66 तक, 56 तक, सॉरी 56 तक। उसके बाद 56 से 61 दूसरी पंचवर्षीय योजना चला था। अगला है कि लुस्सी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है किस द्वीप पर हुआ था? वर्तमान में हुआ था, करंट अफेयर की तरह से है, तो वह इंडोनेशिया में हुआ था। अगला है कि भारतीय मुद्रा छापी जाती है तो RBI के द्वारा, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30 में सबसे पहले किस जीव को अंतरिक्ष में भेजा गया था? तो वह कुत्ता को भेजा गया था, लाइका नाम के कुत्ता था। जो कब भेजा गया था? तो 3 नवंबर 1957 रूस ने भेजा था। कौन सा? स्पुतनिक 2 से भेजा था। अगला है कि सरकार की ओर से भारत में महिलाओं के हित संरक्षण के लिए निम्नलिखित में किसका गठन किया गया? तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया है। झांझर कुंड कहाँ स्थित है? झांझर कुंड रोहतास, जो बिहार में सासाराम में है। क्वेश्चन नंबर 33 है हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा स्थित है? तो डियो गार्सिया जो कि हिंद महासागर में है, चागोसो द्वीप पर है, चागोसो द्वीप समूह पर है। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित हुआ था तो 1945 में, 24 अक्टूबर 1945 में। टोटल 193 देश है। अगला है कि वेरीनाग निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम है? तो झेलम नदी का। किसका है? झेलम नदी का, जो कि जम्मू कश्मीर के अंतराल झील में जिला में आता है। अगला है कि पूर्व योजना आयोग कब कहलाता था? तो 1950 में। अब क्या कहलाता है? नीति आयोग, जो 1 जनवरी 2015 को आया था। अगला है कि एक खगोलीय इकाई औसत दूरी क्या होता है? तो एक खगोलीय दूरी बराबर होता है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को ही एक खगोलीय दूरी कहा जाता है। अगला है कि बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया था? तो बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था, तो 1793 में किया था, और इसे जमींदारी प्रणाली भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है कि खमेर रोस कहाँ का तानाशाही दल था? तो ये कंबोडिया का था 1970 में। किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था? तो 15 नवंबर 2000 को आया था। झारखंड राज्य जो बिहार से अलग हुआ था तो कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। इसे कोशिका का आत्महत्या तैली कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। अगला है मिलान करने के लिए कि राइबोसोम क्या है? तो प्रोटीन संश्लेषण। क्लोरोप्लास्ट से क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन के लिए, और न्यूक्लियस DNA संश्लेषण के लिए, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। अगला है कि द्रव संयोजी ऊतक क्या है? तो रक्त है। जबकि उपकला ऊतक क्या है? तो यह त्वचा है। कि जोड़ों की सतह क्या है? तो यह है उपस्थिति है। और जबकि तंत्रिका तक ऊतक है तो स्पाइनल कॉर्ड है। अगला है कि DNA को किसने अंत पात्र में बनाया था? तो आर्थर कॉर्बन ने, जो कि अमेरिका के था वैज्ञानिक। अगला है कि जल में जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग की अधिकतम मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो 5 मेगाग्राम लीटर होना चाहिए। अगला है कि किस फाइलम के प्राणियों में फ्लोएम कोशिकाएं उत्सर्जन कार्य करती है? तो प्लेटिहेल्मिन्थ। अगला है कि पानी शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्यों? यह एक अच्छा विलायक होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है कि अमाशय रस में मुक्तः होता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अमाशय रस में मुक्त क्या होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। अगला है रक्त का हृदय की ओर विपरीत प्रभाव निम्नलिखित में से कौन सी रक्त वाहिका में होती है? तो वह शिरा में होता है। रक्त द्वारा हृदय की ओर, तो हृदय की ओर आएगा कौन सा? शिरा से। जबकि हृदय से शरीर की ओर जाएगा तो धमनी से। अगला है कि गैस का दाब निम्नलिखित में किससे मापा जाता है? तो वह मापा जाता है मैनोमीटर से। अगला है कि चुंबकीय ध्रुवीय आघूर्ण मात्रक है तो एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। अगला है चलती गाड़ी के डिब्बे में हवा प्रवेश करती है, इसका व्याख्या आधारित है बर्नौली के प्रमेय सिद्धांत पर। अगला है कि लेंज का नियम किससे संरक्षण पर आधारित है? तो ऊर्जा संरक्षण पर। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर। अगला है कि श्यानता निकटतम रूप से संबंधित है तो घर्षण के साथ। किसके साथ? घर्षण के साथ। वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाले ताप का स्थानांतरण कहलाता है अभिवहन। क्या कहलाता है? अभिवहन कहलाता है। अगला है कि किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर देने पर, प्रतिरोध जब आधा कर देने पर चालक के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वह दुगना हो जाएगा। सूर्य प्रकाश के फोकस हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करता है? तो अवतल दर्पण का। किसका प्रयोग करता है? अवतल दर्पण का। अगला है ध्वनि तरंगे के सबसे तीव्र प्रगमन होता है तो वह होता है ठोस में, निर्वात में यह नहीं होता है। अगला है स्थिर उत्तेजित अवस्था में एक अणु के विकिरण के उत्सर्जन के बिना संक्रमण जो पृथक्करण की ओर जाता है उसे क्या कहा जाता है? पूर्व पृथक्करण कहा जाता है। अगला है कि एक ही रासायनिक तत्व के विभिन्न प्ररूपों को क्या कहते हैं? एलोट्रोप्स कहा जाता है। अगला है कि कोलॉइड कण के आकार की सीमा कितनी होती है?
तो 10⁻⁷ मीटर से 10⁻⁻10 मीटर के बीच होता है। अगला है कि कौन सा ठोस की विशेषता नहीं है, तो आसानी से बहने की क्षमता यह नहीं है, जबकि निश्चित आकार ठोस की अवस्था है। अणु बिक्री के पैक किए गए, तो यह भी ठोस क्या है। अगला है कि प्रतिदीप्ति नलिका तथा नियॉन चिन्ह बल्ब में क्या होता है, तो वह होता है प्लाज्मा। अगला है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 यानी कि 17 किसका है, तो क्लोरीन का है। किसका है, 17 क्लोरीन का है। नाइट्रोजन का कितना है, 7, कार्बन के 6, ऑक्सीजन के 8। आगे देखिए किस में सर्वाधिक अणुओं की संख्या होती है, तो 8GH2 में, 8GH2 में होता है। भारत को ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के वैश्विक केंद्र बनाने के लिए उद्देश्य जी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। ग्रीन हाइड्रोजन प्रसारण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ग्रीन हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी के विकास में गति लाना। देखिए करंट अफेयर है यहाँ से। वर्ष 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किए गए पद्म पुरस्कारों में निम्नलिखित किस व्यक्ति को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, तो एस अजीत कुमार को किया गया कला के क्षेत्र में। किसमें, कला के क्षेत्र में। अगला है कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा शुरू किए गए विकसित कृषि संकल्प अभियान का मुख्य लक्ष्य क्या है, तो भारतीय कृषि विज्ञान और तकनीक की मदद से बदलाव लाना और भारत को विश्व का अन्न भंडार बनाना, यही इसका लक्ष्य है। अगला है कि कनाडा इंडिया फाउंडेशन जिसे CIF द्वारा ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया था, तो इसे किया था जग्गी वासुदेव को किया गया था। अगला है कि विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया जाएगा, तो वह किया जाएगा हैदराबाद में। अगला कि भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला किस मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS से पृथ्वी पर लौटे, तो वह लौटे थे एक्सियोम 4 से। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में दक्षिण अमेरिका देश सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी, तो जेनिफर गार्लिंकसन साइमंस ने बनी थी। अगला है कि इलोन मस्क द्वारा US में घोषित की गई नई राजनीतिक पार्टी का नाम क्या है, तो अमेरिका पार्टी। क्या है, अमेरिका पार्टी एलोन मस्क ने घोषित किया है। अगला है बिहार की कोसी मोची अंतर्राज्यीय संपर्क परियोजना को केंद्र सरकार की किस प्रमुख योजना के तहत शामिल करने की अनुमति मिली है, तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत। अगला है कि भारत के चुनाव आयोग ने मतदाता जागरूकता अभियान के बढ़ावा देने के लिए अभिनेत्री नीतू चंद्रा और अभिनेता क्रांति प्रकाश झा को किस राज्य स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है, तो वह क्या है, बिहार। यहाँ तक जीके था, 75 जीके। अगला है क्वेश्चन नंबर 76 में देख लीजिए 72 किलोमीटर आवर के वेग का अर्थ क्या होता है, तो इसको बदल दीजिए मीटर प्रति सेकेंड में, तो 72 गुना 5/8 18 चौ 72 20 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। फिर अगला है कि 110 मीटर लंबी एक ट्रेन 58 मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, कितने समय में हुआ है, राहगीरी को जो उसी दिशा में 4 मीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। तो 110 मीटर लंबी ट्रेन है, 58 एक ही दिशा में जा रहा है, तो चाल क्या होगा, घट जाएगा, तो 58 में से 4 जाएगा तो 54। फिर कह रहा है कि मीटर प्रति सेकेंड में लाना है, तो 18/5 से 18 या 54 5 का 20 लगभग 7.1/3 सेकेंड लग जाएगा। ये भी देख लीजिए पवन अपने कार्यकाल को, तो पवन जो है पीछे कर लीजिए, पवन जो है कार्यकाल में 8 घंटे में पूरा करता है। और मोहन कितना 6.5 घंटे में करता है। तो कार्य की संगत अनुपात, इसको दुगना कर दीजिए, अगर पॉइंट में तो दुगना कर दीजिए, 14 12 1 13 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, इसको दुगना, इसको देखिए आ गया। एक कार्य को कुछ लोग 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, एक कार्य को कुछ लोग 12 दिनों में, इससे आधे कार्य को लोग कितने दिनों में पूरा करेंगे, एक कार्य को 12 दिनों में एक कार्य है, जबकि इससे आधे कार्य को 1/2 कार्य को कितने दिन में पूरा होगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा 6, ये 2 से 3 कट गया, यानी कि 3 दिन में। कितने प्रतिशत प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर 1800 रुपये 10 वर्षों में इतना रुपये हो जाएगा, तो वह हो जाएगा, इसको इसमें घटा लीजिएगा तो आ जाएगा लगभग 900 गुना से बटा 1800 मूलधन था गुना 10, इसको काटिएगा 300 ना कट जाएगा, 9 दूनी 18 आप 5 दूनी 10, यानी कि लगभग 5% आ जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धन 5 वर्षों में अपने का दुगुना हो जाता है, यह अपने का 8 गुना कब हो जाएगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज पर रहेगा तो देखिए 5 वर्षों में 2 गुना हो जाता, अब 8 गुना करा है, इस पर कितना 3 पावर चढ़ा तो 3 इधर लाके गुना कर दीजिए, यानी 15 वर्षों में हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन मैथ का बना लीजिएगा, अगर कमेंट कीजिएगा तो बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।